मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो ये मेरी हिम्मत के अलावा मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। अरे आंटी, ये बर्तन भी जो है ये दूसरों के है। मेरे जिस मकान में मैं रहती हूँ ये उनके बर्तन। आंटी जी रोइए मत आंटी जी, हम आए आपकी हेल्प करने हैं, आप रोएंगे तो फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगी। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है सिवाय माँ के प्यार के। जानिए अहमियत माँ की तो उससे पूछिए जिसके पास सब कुछ है सिवाय माँ के प्यार के। और सच कहा है किसी ने, माँ से बड़ी कोई योद्धा नहीं होती। पर हमारे इस योद्धा की बड़ी दर्दनाक कहानी है। पति के गुजरने के बाद बच्चों की जिम्मेवारी अकेली इन पे आ गई। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी से लड़ने निकल पड़ी। तो दिल से फूडी की टीम आपको वहाँ लेके चलती है और जानेंगे इनकी स्टोरी। तो आज हम आए हैं कृष्णा नगर में। हमें पता लगा एक आंटी जी हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और कड़ी चावल और राजमा चावल लगाती है मात्र 20 और 30 रुपए में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। आंटी जी कार के अंदर बैठ के लगाती है। नमस्कार आंटी जी, आप इसके अंदर क्यों लगाती हैं? मतलब कोई वजह है, क्या दिक्कत है? ठंड से बचकर आराम से अंदर बैठ के कर लेती हूँ। अदरवाइज रोड पे भी खड़ा होना पड़ता तो मैं रोड पे भी खड़ी हो जाती। मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे रोटी कमानी है। पहले मतलब बहुत अच्छा था जब मेरे हस्बैंड थे। इतना अच्छा था कि मुझे दीन दुनिया का भी नहीं पता था कि बस कौन सी कहाँ से कैसे जाती है। सिर्फ ऑटो पकड़ना और चल देना है। अगर अपने मायके भी जाना है तो उन्होंने गाड़ी कर देनी है और चले जाना है। तो मुझे कुछ नहीं इतना पता था। लेकिन अचानक ही 5 मिनट में उनकी डेथ हो गई। तो 1 साल तो लग गया, हमें समझ ही नहीं आई कि हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। 8-9 साल की बेटी थी और 10-11 साल का बेटा। तो धीरे धीरे वही कहते हैं कि अपने आप ही, पढ़ी लिखी नहीं थी जो जॉब कर सकूं, कुछ कर सकूं, कुछ नहीं करना जानती थी। लेकिन फिर लोगों के घर में खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चों को पालना था। कई बार हाथ जला लेती, कुछ करती। जिसके घर में खुद खाना बनाने वाली, कपड़े धोने वाली लगी हुई थी, वो लोगों के घर कर रही है तो कैसे कर पाएगी। कभी कोई परेशानी आती, कभी कोई आती, कभी लोग बातें सुना देते थे। तो फिर मेरे बेटे ने मतलब 7th के बाद बैग रख दिया कि नहीं मम्मी आपसे नहीं होएगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा। उसने 12-13 साल की उम्र में, मतलब 4 साल बाद उसका लाइसेंस बना था। 5 साल बाद वो रात को 2 बजे उठ के ये वैन लेकर हिंदुस्तान टाइम अखबारों का काम करने जाता था। रात को 2 बजे। मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। फिर उसने अपनी बहन की शादी की, बहुत अच्छी शादी की है। और आंटी जी मतलब ये आप ये जो वैन आप खुद ही चला के आते हो? नहीं, मैं नहीं चलानी जानती। मेरा बेटा सुबह छोड़कर जाता है और ये वैन मेरे बेटे के मालिक की है, उन्होंने दी है हमें। अच्छा, ये आपकी नहीं है ये वैन? बिल्कुल नहीं, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो मेरी हिम्मत के अलावा मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। ये बर्तन भी जो है ये दूसरों के है। मेरे जिसकी मकान में मैं रहती हूँ ये उनके बर्तन है। आंटी जी रोइए मत आंटी जी, हम आए आपकी हेल्प करने हैं, आप रोएंगे तो फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगी। लोग हमें गाली देंगे कि आंटी जी को हंसाने गए थे, रुला दिया तुमने। हम आपकी स्माइल लेने आए आंटी जी वापस, तो प्लीज रोइए मत। तो ये बर्तन भी उनके है, मेरे नहीं है। ये वैन बेटा जहाँ काम करता है उसकी है। थैंक यू मैं उन सबको करती हूँ जो मेरे साथ इस टाइम भी खड़े हैं। कुछ लोग मेरे से दूर हो गए हैं क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं है। जब मेरे पास था वो सब मेरे पास थे, जब मेरा सब कुछ चला गया तो वो सब दूर हो गए। लेकिन आज भी मैं थैंक्स करती हूँ भगवान जी का। कई ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, मुझे हिम्मत दी, मेरे बच्चों का साथ दिया।
मैं उनको आज दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान जी उन सबको खुश रखना जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों का साथ दिया। हम भी आंटी जी आपके बेटे जैसे ही हैं, आप हमसे घबराइए मत। थैंक यू, आप सबका थैंक यू। और अपनी तरफ से यही कोशिश है कि मैं सबको खिला सकूं और कोई ये 20 रुपए भरे ना तो किसी को दुख ना हो। एक तो आंटी जी ने खाना इतना सस्ता रखा है, 20 और 30 रुपए, है ना आंटी जी? तो खाना दिखा देते हैं एक बारी आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्योंकि मेरी सेल नहीं होती, अपनी तरफ से मैं बेस्ट चीज बनाती हूँ, बेस्ट लाती हूँ। हाँ जी। कि किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल कुछ नहीं बच पाता कि हाँ मैं राइस भी एकदम खिले खिले राइस है भाई, जैसे हमारे घर पे नहीं बनते, एकदम एक एक दाना खिला हुआ है। और बासमती यूज करते हो आप इसमें भी, 20 रुपए में भी? हाँ, चाहे थोड़े से खाएं लेकिन अच्छी चीज खाएं। अरे ये आंटी चीज जी, है। माँ की तरह खिला रहे हो आप तो हमें बच्चों की तरह। वही कह रही, चाहे थोड़ी सी चीज खाएं बच्चे, लेकिन भाई। साफ सुथरी खाएं और अच्छी खाएं। एकदम घर जैसे राजमा है, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, जैसी आंटी जी ने उठाया ना, एकदम इतनी महकी महकी सी मीठी मीठी सी खुशबू आई जो बिल्कुल सीधा मेरे मन को छू लिया भाई। क्या बात है। इसमें आंटी आप लहसुन भी यूज नहीं करते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं खाती, मैं अंडा लहसुन कुछ नहीं, तो इसीलिए मैं लेकिन सबको फिर भी पसंद है। पसंद है लोगों को। हाँ। पर आप इसमें तड़का नहीं लगाते? नहीं, कड़ी भी बिना प्याज के, फिर भी एक एक इंसान तारीफ करता है कि हाँ टेस्ट है। और कड़ी दिखाएंगे आंटी जी एक बारी? तो थोड़ा कड़ी दिखाना मुश्किल है क्योंकि आंटी जी वैन में लगाते, फिर भी कोशिश करते हैं। हाँ भाई कड़ी, आंटी जी मेरे शब्द ना मेरे दिल से निकले हैं कड़ी को देख के। क्या बात है, एकदम डार्क कड़ी है। हाँ भाई आंटी जी सच बोलूं, मेरे घर पे भी ऐसी कड़ी नहीं बनती जैसे कि आपने बनाई है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया डार्क डार्क कड़ी है। तो आंटी जी बहुत टाइम लगता हो कड़ी को बनाने में? तो कड़ी का नाम बेटा कड़ना होता है। अच्छा, जितनी कड़ेगी उतना इसका टेस्ट बढ़ता है। कल मैं ले भी गया था आपसे प्लेट और मैंने खाई थी, इतनी बढ़िया लगी थी। वही कहे, उतना इसका टेस्ट आता है जितनी कड़ती है। क्या बात है। बेसन जितना पकता है उतना मतलब टेस्ट आता है। और ये भी 20 रुपए अगर चावल के साथ ले हाँ, तो ये भी बिल्कुल, 20 रुपए है? बिल्कुल भी। भले वो राजमा ले या कड़ी ले, कुछ भी, दोनों का सेम प्राइस है, 20 रुपए 30 रुपए। कंटेनर दिखाना जिसमें आप पैक करते हैं। एक 2 रुपए का तो आंटी ये कंटेनर ही आ जाता होगा। हाँ, तो आपको बचता क्या है इसमें 20 रुपए में? 1.5 रुपए का ये आता है और 1.25 रुपए का ये आता है। अरे आंटी तो इसमें मतलब 20 रुपए में क्या बचेगा आपको? मेरे को इस चीज से नहीं था कि क्या बचेगा, मेरे को अगर 2 रुपए भी एक बंदे से बचेंगे ना, मेरे को ये लगता है, जो ये लॉकडाउन में मैंने देखा था ना कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं, और मैंने उससे किया था कि मुझे थोड़े थोड़े बचेंगे तब भी मेरा घर चल जाएगा और साथ में दूसरों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। चावल की प्लेट लगाएं और एक राजमा चावल की। ये है आंटी जी के राजमा, 20 रुपए के अंदर क्वांटिटी देखिए आप पहले, एकदम इनफ क्वांटिटी है, आराम से एक बंदा खा लेगा इसको। और ये भी सूखे नहीं देती, इसके ऊपर डाल देती है मूली। और कुछ भी डालेगा? प्याज। 20 रुपए के अंदर प्याज भी, वो भी देखो प्याज भी मसाले वाली है ना आंटी जी, प्याज और चटनी भी डाल देंगी। मतलब आंटी जी पूरी मील दे दी आपने 20 रुपए के अंदर। अभी भाई मसाला भी डलेगा। भाई इतना बढ़िया खाना, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, एकदम घर जैसा, माँ के हाथ का खाना। ये देखो कड़ी डल रही है अब, कड़ी पकौड़ा देखो, पकौड़े का साइज। अब बहुत टाइम लगता है ना आंटी जी, जैसा बता रही हैं कि कड़ी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये देखो इसके ऊपर भी मूली सर्व करती हैं और मसाले वाले प्याज, और इसका प्राइस भी 20 रुपए है और इसका भी। तो कोई सा भी आप खा सकते हैं, बस आपको आंटी जी को थोड़ा सा सपोर्ट करना है और थोड़ी वीडियो से शेयर होगी तो आंटी जी हेल्प होगी ना आपकी। आंटी जी भी मानती है। मेरे को बस किसी से वैसे हेल्प नहीं चाहिए, बस मेरा खाना बिकेगा तो अपने आप हेल्प हो,
और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस आंटी जी हम भी यही चाहते हैं आपको यही है कि मेरा खाना जो बच के वेस्ट जाता है, मेरे पैसे उतने नहीं आ पाते जितना मैं लगाती हूँ, क्योंकि मैं दिल से कई कहते हैं इसमें इतना खर्च मत करो, प्याज का वो मत दो, तो मेरे को लगता है कि जब तक कोई खाएगा नहीं तो, लेकिन मेरा वही नुकसान कि मैं ये लगा लो अभी मैं किराया तक नहीं दे पाती, 6,000 रुपए मेरे मकान का है, मैं वो तक नहीं दे पाती। किराया भी नहीं दे पा रहे अभी आप? नहीं, क्योंकि बचता ही नहीं, जितना बचना होता है उतना वेस्ट चला जाता है, समझ लो। आंटी जी जोड़ा मेरे को लगा परेशान हो गई हैं, नहीं पर नहीं, आंटी जी स्माइल बहुत अच्छी है आपकी। ऐसा कुछ नहीं, परेशान हो के यहाँ बैठूंगी तो कौन आएगा। ऐसे पैर दर्द नहीं होते आप पूरे दिन बैठे रहते हो? कोई बात नहीं, वो क्या? ऐसा कुछ नहीं, काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। क्या बात है आंटी जी, स्माइल बहुत अच्छी है आपकी, इसी को बरकरार रखना। और हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे किसी से और कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस यही हेल्प चाहिए कि मेरे ऊपर एक बार भरोसा करो, खाकर देखना, अगर नहीं पसंद आया दोबारा मत आना, लेकिन एक बार चांस जरूर देना।